मैं नमन रिछारिया और आज हम आपको 3 टॉपिक्स पर चर्चा करते हुए दिखेंगे। नंबर 1, लोकतंत्र क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? नंबर 2, लोकतंत्र की विशेषताएं हैं कुछ, उन पर चर्चा करेंगे। और नंबर 3, लोकतंत्र के परिणाम क्या है? तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी एक प्रकार की सरकार होती है, एक गवर्नमेंट होती है। कैसी सरकार? एक ऐसी सरकार जिसमें जनता शासक को चुनती है, यानी कि अपना एम्पायर डिसाइड करती है पब्लिक। शासक जनता के द्वारा चुना जाता है और लोकतंत्र में अंतिम फैसला लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए लोगों के पास होता है, यानी कि जनता के प्रतिनिधियों के पास होता है। सीधे जनता उनको नहीं चुन सकती है। लोकतंत्र में सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह भी होती है, ना कि नागरिक सरकार के प्रति। कई लोग कहते हैं कि नागरिक सरकार के प्रति होती है, लेकिन नहीं, सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है, ना कि नागरिक सरकार के प्रति। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक वोट का अधिकार होता है और ये लोकतंत्र की डेफिनेशन है। अब लोकतंत्र की सबसे अच्छी डेफिनेशन उन्होंने कहा था कि वो सरकार जो जनता की हो, जनता के द्वारा चुनी गई हो और जनता के लिए हो, उसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है या डेमोक्रेसी क्या है? द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। तो ये हमने आपको बताया कि लोकतंत्र क्या। अब हम आपको कुछ लोकतंत्र की विशेषताओं से अवगत कराते हैं कि कुछ लोकतंत्र डेमोक्रेसी की कुछ विशेषताएं या फीचर्स क्या। तो देखिए साथियों, लोकतंत्र में जो चुनाव होता है यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पर आधारित होता है। जो वहां इलेक्शंस होंगे, यदि लोकतांत्रिक सरकार है तो स्वतंत्र रूप से होंगे, दबाव किसी का नहीं होगा, और निष्पक्ष रूप से होंगे, कोई किसी के पक्ष में नहीं होगा। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, आधारित होना अनिवार्य है लोकतंत्र। लोकतंत्र की दूसरी विशेषता यह है कि डेमोक्रेसी में वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों को हराने की पूरी संभावना होनी चाहिए, पूरी पॉसिबिलिटीज, पूरी प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए किसकी? कि जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं या जो शासन कर रहे हैं उनको हराने की पूरी प्रोबेबिलिटी, पूरी संभावना। लोकतंत्र में नागरिक जो है सीधे सत्ता का प्रयोग करते हैं या एक शासी निकाय बनाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें, कुछ भी गलती हो तो हमें आप क्षमा करना। हमें अपने देश के मान लो प्रधानमंत्री को चुनना, तो हम सीधे प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे। प्रधानमंत्री ने हम अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे, पहले हम सांसदों को चुनेंगे और फिर हमने जिन सांसदों को चुना यानी कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो किसको चुनेंगे? प्रधानमंत्री को चुनेंगे, पीएम को चुनेंगे। जैसे कि हमने सांसद को चुना, सारे सांसद मिलके किसको चुनेंगे? अपने प्रधानमंत्री को चुनेंगे। तो हमने आपको ये बताएं कुछ लोकतंत्र की विशेषताएं, फीचर्स। हमसे कोई भी गलती हो जाए, मैं फिर कह रहा हूं, हमें आप क्षमा करें। अब हम आपको बताते हैं कुछ लोकतंत्र के परिणाम, यानी कि रिजल्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, लोकतंत्र से देश के लोगों के बीच समानता बढ़ती है। जिस देश में लोकतंत्र है उसमें देश के लोगों के बीच समानता रहेगी और लोकतंत्र में सत्ता में बने रहने की तरीकों के जरिए भी व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है। ये दूसरी विशेषता। अब लोकतंत्र से किसी फैसले पर पहुंचने के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करके भी फैसला लेने की प्रथाओं में सुधार होता है। तो ये जो हमने आपको बताया ये कुछ लोकतंत्र के परिणाम थे। अब लोकतंत्र से किसी फैसले पर पहुंचने के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करके फैसले में प्राथमिकताओं में सुधार करने का अधिकार होता है, ये बात ठीक है। और क्या है इसके परिणाम? यदि जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार है तो लोकतंत्र से आंतरिक और बाहरी संघर्षों का भी समाधान होता है, आंतरिक और बाहरी संबंधों का भी समाधान होता है। लोकतंत्र से विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को सुलझाने में मदद मिलती है। ये थे लोकतंत्र के परिणाम, ये थी लोकतंत्र की विशेषताएं और ये थी लोकतंत्र की परिभाषा। लेकिन जो हमने आपको बताई वो याद रखना, बहुत अच्छी डेफिनेशन। सबसे अच्छी क्या है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने दी थी।
राष्ट्रपति जी ने दी थी, वो सरकार जो जनता की हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा चुनी गई हो, उसे हम लोकतांत्रिक सरकार या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आज हमने आपको बताया इस वीडियो में कि क्या होते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या है, उसकी फीचर्स क्या है, उसके परिणाम क्या है, यानी कि यदि किसी भी देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे ऐसे टॉपिक्स के साथ, तो हम आपको बताएंगे कि संघवाद क्या है, संघवाद में क्या क्या मैन है और उसके कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जिनका आना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और ईश्वर का संतुलन भी कितना अजीब। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता खरीद नहीं सकता है, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। नमस्कार।